हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ पे कालिया के बारे में थोड़ा बताया और वो जो आग हुआ था। तो ब्रज लीला में बहुत सारे असुर आए थे और भक्ति विनोद ठाकुर ने एक छोटा सा पुस्तक लिखा है। उसका नाम है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है। भक्ति चैतन्य महाराज ने भी लिखा है, वही बुक लेकर इंग्लिश में लिखा है। वो उसका बुक का नाम है द डीमंस इन वृंदावन लीला। हाँ, और वहाँ पे हर अलग अलग जो असुर है वो हमारे अंदर अलग अलग जो अनर्थ है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो वही मैं देख रहा था कि कालिया और जी जो आग हुआ था, फॉरेस्ट फायर, उसका क्या दिया था भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो कालिया के लिए दिया था ब्रूटैलिटी एंड ट्रेचरी। ब्रूटैलिटी और ट्रेचरी कैसे बोलेंगे हिंदी में? अत्याचार। अत्याचार। ट्रेचरी, ट्रेचरी भी अत्याचारी हो गया ना। तो कालिया का लीला, कालिया जो असुर है उनका ये है अनर्थ जो हमारे अंदर है। ये सब डीमंस हमारे अंदर है। और जो फॉरेस्ट फायर था, अच्छा है ये, इनर कम्युनल डिस्कॉर्ड अमंग वैष्णवस। जो भक्तों के संग में जो आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आग जैसा है वो। तो अच्छा है। और काफी कुछ दिया है एक एक डीमन के ऊपर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ कुछ बोला है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी थोड़ा उसके ऊपर और तात्पर्य दिया है, और फिर भक्ति चैतन्य महाराज हमारे प्रभुपाद के शिष्य ने पूरा ट्रांसलेशन दिया है। तो ये याद रखना चाहिए कि सब जो असुर है ये हमारे ही अंदर है, और ये असुर बहुत खतरनाक है, बहुत भयंकर है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी असुरस। हाँ, और सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग ये सब असुर मारने के लिए? वी हैव टू फॉलो द ब्रजवासीज। वी आर फॉलोअर्स ऑफ द ब्रजवासीज। प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक कोई ब्रजवासी को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर भक्त लोग ने पूछा श्रील प्रभुपाद को, प्रभुपाद कौन है ये ब्रजवासी, किसको फॉलो करें हम? प्रभुपाद वर्ड्स, प्रभुपाद ने बोला, आई एम दैट ब्रजवासी। सो वी हैव टू फॉलो श्रील प्रभुपाद। लेकिन जब हम ब्रज में देखेंगे, जब भी कोई असुर आता है, अघासुर, जब भक्त लोग जो गोप थे अघासुर के मुंह के अंदर चले गए, कुछ कुछ गोपा को पता था कि ये सांप है। बड़ा सा सांप है। कुछ कुछ को लग रहा था कि अच्छा ये मतलब कोई अच्छा सा जगह है, जाके खेलेंगे अंदर। लेकिन कोई कोई को पता भी था कि ये सांप है। फिर क्यों गए अंदर? कि वो सोचे कोई बात नहीं, सांप है भी तो है ना कृष्णा वहां पे, क्या होगा, हमको कुछ नहीं होने वाला है। फियरलेस। अभय चरणार विंदरे भजौरी मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदरे। जब मन में ठाकुर जी का भजन है तो फिर कोई भय नहीं है। नो फियर, फियरलेस, यू कैन बी कंप्लीटली फियरलेस। और कालिया नाग का पानी इतना वो था, यमुना का पानी इतना वो हो गया था, जहरीला, पॉइजनस, कि जब पक्षी उसके ऊपर जा रहे थे, जस्ट फ्लाइंग ओवर, हाँ, गिर के मर जाते थे वो। फ्लाइंग ओवर द वाटर, फ्यूम्स जो पानी से ऐसे बाहर आता है, उससे जाने से वो पक्षी मर गया। वही पानी कावर्ड बॉयज, गोपास पी लिया उन लोग ने। यू नो, सो इट वाज वेरी स्कैरी सिचुएशन। लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ ये सब लीला है, मतलब बैकग्राउंड है, स्टेज है। उनका कीर्ति बढ़ाने के लिए वो खुद ही बनाते हैं ऐसे। ही लाइक्स टू बी द मेन सेंटर। सो वो गए कालिया घाट में। आप गए होंगे वहां पे, वृंदावन में कालिया घाट है, एक पेड़ है वहां पे, पुराना पेड़, 5000 साल तो नहीं होगा पुराना, लेकिन डिसेंडेंट, मतलब वही पेड़ का डिसाइबल है ये पेड़। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम।
तो वही पेड़ के ऊपर चले गए और हमारे आचार्य ने बोला है कि वो धोती को एकदम टाइट करके थोड़ा ऊपर खींच के हाथ को ऐसे मार के और फिर बाल भी थोड़ा ठीक करके हाँ ऐसे लिखा है, फिक्स्ड हिज हेड, इज अ हीरो यू नो, नायक का बाल थोड़ा ठीक करके जंप्ड इनटू द वाटर। फिर क्या करने लगे, वही पानी जो इतना मतलब पॉइजनस है, सब मर रहे हैं उसमें, उसमें तैर के खेल रहे हैं। और भागवतम में लिखा है, सो प्रभुपाद का तो नहीं है वहां पे परपोर्ट कि है, शायद है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है अभी। नो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। उसमें लिखा है कि ठाकुर जी पानी में ऐसे खेल खेल के राग बजा रहे थे, अलग अलग राग, पानी को मार मार के, सारे का आई ट्राइड टू डू, नहीं होता है। वेरी हार्ड, ट्राई कर, थोड़ा तो कुछ तो हो जाए। क्योंकि तात्पर्य में क्या क्या लिखा है श्रील प्रभुपाद ने कि ठाकुर जी साधारण व्यक्ति नहीं है, जो भी करते हैं इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी तक मिले भी नहीं है कालिया जी से। एनीथिंग ही डज वी कैन नॉट कॉपी, वी ट्राई टू कॉपी, फेल ही होगा। फिर इसके बाद आ गए कालिया नाग, आ गए, देख रहे हैं कि व्हाट इज दिस स्मॉल बॉय, ही इज नॉट स्कैर्ड, सब डरते हैं, ये क्यों नहीं डर रहा है। फिर चालू हो गया नाइस फाइट। कृष्णा लाइक्स ऑल रसस, इसको बोलते हैं वीर्य रस, फाइटिंग रसा। मत्सर्य रसा, मत्सर्य रसा पता है, रसा ऑफ एनवी, एनवी को क्या बोलते हैं हिंदी में, ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या द्वेष। तो ये फाइटिंग और एनवी ये गोलोक में नहीं मिलता है ही नहीं। हाँ, गोलोक से भी इधर आएंगे तो यहाँ पे कोई तो होना चाहिए ना, तो हमको डाल दिया है यहाँ पे। जाओ fight with me. Internally, actually, we are fighting with Krishna only. Why he is supreme? Why he gets to enjoy? I also want to enjoy. I also want to enjoy nice food, opposite sex, all everything. This material world. Why only he gets? This is fighting. This is rasa. This is matsarya rasa. Matsarya मतलब द्वेष ना, ईर्ष्या द्वेष। बट जो शब्द है मत्स्य और आहार को मिला के मत्सर्य। क्यों? जब मछली जो होता है ना, जब वो देखता है ना कोई दूसरे छोटे मछली को, वो सोचता है कि ये तो बड़ा, मेरे से बड़ा हो जाएगा और मुझे खा लेगा, तो उसके पहले मैं इसको खा लेता हूं। दैट इज ईर्ष्या, दैट इज द डेफिनेशन। मत्स्य, मत्स्य आहार, मत्सर्य, मत्सर्य रस। तो ये रस गोलोक में है नहीं। तो ठाकुर जी यहाँ पे आते हैं। ये सब जो एक्चुअली जो असुर है सब, वो भी साधारण नहीं है एक्चुअली, वो भी स्पेशली है। और हमारे आचार्य ने बोला है सबका पिछले जन्म में बहुत भक्त ही है सब। क्योंकि ठाकुर जी जो भी लीला करते हैं भक्त के साथ ही करते हैं। झगड़ा भी करना है तो भक्त के साथ ही करेंगे। डायरेक्ट, जब डायरेक्ट करेंगे, अभी तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट झगड़ा चल रहा है। लेकिन जब डायरेक्ट करेंगे वो भक्त से करेंगे। जैसे एक टाइम था, यशोदा मैया ठाकुर जी को ऊपर ऐसे उछाल रही थी, ठाकुर जी बोल रहे थे और ऊपर करो, लेकिन माँ है ना, मतलब इतना ही सेफ्टी के लिमिट में ही करेगी। वो बोल रहे नहीं और चाहिए मुझे, और ऊपर, फेंकने लग गए ऐसे, लेकिन नहीं, नॉट मोर देन लिटिल लेस हाइट। हाँ, और फिर दूध उबल रहा था तो ठाकुर जी को नीचे रख दिया जाके। ठाकुर जी मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उनको लगा ये प्रॉब्लम है कि मैं जो भी लीला करता हूँ सिर्फ मेरे भक्तों के साथ करूँगा, लेकिन मेरे भक्त तो मुझसे मतलब इतना प्रेम करते हैं कि हमेशा सेफ्टी के बारे में सोचते हैं और ध्यान से प्रेम से करते हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो सोचे चलो मेरे जो भक्त है जिसके अंदर थोड़ा कुछ एक दो कुछ अनर्थ होगा, जो भी थोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम होगा, उनको मैं असुर बना देता हूँ। फिर कौन आए? तृणावर्ता। जब तृणावर्ता आए, ठाकुर जी
उनको पकड़ के बोले और ऊंचा जाओ, और ऊंचा जाओ, और ऊंचा जाओ, और वो जाते गए, मतलब पूरा एकदम हाई। फिर बोले ठीक है अभी बस हो गया, मार दिया, खत्म। सो ये सब डीमंस जो है वो भी दे आर स्पेशल। कालिया इज वेरी स्पेशल, यू नो व्हाई? कालिया को मारा नहीं, सबको मारा है, कालिया को नहीं मारा। कालिया भक्त बन गए। जैसे महाप्रभु का लीला है वैसी है कालिया नाग का लीला। महाप्रभु की लीला में असुर को मारते नहीं है, उनको भक्त बना देते हैं। वैसी ये कालिया दमन, कालिया दमन, कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। और कालिया का जो प्रेयर्स हैं सब होने के बाद, पूरा फाइट होने के बाद, थकने के बाद, इतना अच्छा है। कालिया बोल रहे कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो सांप हूं ना, सांप तो ऐसी है, उसका स्वभाव ही है ऐसा, काटने वाला, जहर वाला स्वभाव, क्या कर सकता हूँ, तो आप माफ कीजिए, यू नो, प्लीज फॉरगिव मी। सो वी कैन लर्न फ्रॉम कालिया, वी कैन लर्न हाउ टू अप्रोच कृष्णा। ठाकुर जी हम तो ऐसे ही है क्या करें, बहुत टाइम से ऐसे है, स्वभाव हो गया है। प्रभु जी उस दिन ब्रह्मोत्सव में बोल रहे थे स्थायी भाव हो गया है, मतलब फिक्स्ड, इतना फिक्स हो गया है। सो वी कैन लर्न फ्रॉम देम। और ये कालिया दमन के बाद वो फॉरेस्ट फायर, दावा नल, वी आर ऑल्सो इन फॉरेस्ट फायर, संसार दावा नल लीदलोका। This forest fire is fighting amongst devotees, making disharmony amongst devotees. So actually any problem in life, Brajavasi जो भी problem है, they have only one solution. Prabhupada says, call Krishna, Krishna. And we have to understand this, we have to take up this mood of always depending on Krishna. However big, जितना भी बड़ा, जितना भी छोटा होगा प्रॉब्लम, ऐसे नहीं सोचना है कि यार ठीक है हम ठीक कर लेंगे इसको. No, I am very small. Krishna will give me intelligence through his books, through his bhaktas, and he will solve the problems. I am nimitta matra. I am only instrument. Krishna is doing everything. अहंकार बहुत अच्छा शब्द है. लिटरली जब आप सोचोगे अहंकार, मैं कर रहा हूं, दैट इज अहंकार. अहंकार madness actually. Ahankar is madness. So when you remember Krishna is the doer, Bhagavad Gita में बोला है ठाकुर जी ने, I am the doer, you know, I am the controller, I am everything. Don't fall into illusion. एक भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आए थे ऑस्ट्रेलिया, मुझे याद है, उन्होंने एक लीला बोला था कि एक बार हनुमान और अर्जुना साथ में मिले थे और दोनों में थोड़ा वो हो गया, क्या होता है, दावा नला. हाँ, एक बोलने लग गए कि कृष्णा इज सुप्रीम, अर्जुना. दूसरे बोलने लगे नो, लॉर्ड राम इज सुप्रीम. चालू हो गया झगड़ा, थोड़ा आर्ग्यूमेंट जैसे हो गया. फिर अंत में बोले कि ठीक है चलो फाइट करते हैं एकदम. फिर जो भी जीता वही सही. देन व्हाट दे डिसाइडेड, हनुमान ने बोला, नहीं, रामचंद्र जी ने बोला कि सॉरी, अर्जुन ने बोला कि मैं एक बाण वो मारूंगा और एक वो पुल बन जाएगा, ब्रिज, ठीक है, और अगर आप इसको तोड़ सकते हो तो मतलब आपका राम सुप्रीम. तो पूरा वो सब जो भी मंत्र पढ़ना था मंत्र पढ़ लिया, shot the arrow, it became big beautiful bridge. And then Hanuman looked at it. Hanuman loudly said Jai Shri Ram, and he jumped on the bridge और टूट गया. फिर अर्जुन तो एकदम शॉक में हो गया, अरे ये क्या है, इस्कॉन में तो बोलते हैं कृष्णा है सुप्रीम. है ना. तो वो गए ठाकुर जी के पास, वो पूरा बताया ऐसे 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 हुआ कि क्या है, अब
आपने बताया था, मेरा नाक कट गया ऐसे। एंड देन कृष्ण सेड, भूल गए इतना सब भगवत गीता में बोला था, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। हाँ, श्रद्धा वो मंत्रा के ऊपर आ गया, मुझे भूल गए। हनुमान को देखो, क्या कुछ मंत्र नहीं बोला, जय श्री राम, और कुछ नहीं बोला, नाम नाम एकम शरणम व्रजा। फिर बोले ठीक है चलो वन मोर टाइम, वापस करता हूं, रीमैच। गए वापस, बोला ठीक है वन मोर, वापस करेंगे। And then Arjuna, he did again, he pulled the arrow, and this time he said Hare Krishna. You know, he shot it, वापस बढ़िया सा। इस बार तो बहुत ही सुंदर था, एकदम बढ़िया था। हनुमान भी सोचे ये क्या है, पिछली बार भी हराया था, अभी भी हरा दूंगा। जय श्री राम बोले, just as he's about to jump, just as he's about to land, Krishna appeared. He appeared there. Hanuman also stopped, and Arjuna also stopped. लेकिन अर्जुन देख रहे कि श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, हाँ, और हनुमान देख रहे कि रामचंद्र है। और फिर वो क्या बोले, मैं हूं सुप्रीम। तो दोनों खुश हो गए। So we need to depend on Krishna. We need to depend on Krishna. Without depending on Krishna, thinking independent मैं करूंगा, अहंकार, nothing will work. बाहर से शायद हो भी जाएगा, बड़ा हो भी जाएगा। तो अंबानी ने खड़ा कर लिया ना पूरा इतना बड़ा, हाँ, तो इस्कॉन मंदिर भी वैसे हो सकता है, लेकिन कुछ वहां पे कुछ सब्सटेंस नहीं है, पैसा ही है। हमारा मंदिर भी वैसे हो सकता है, बड़ा मंदिर, सक्सेसफुल, बाहर से दिखेगा सक्सेसफुल, अहंकार से कभी नहीं होगा सक्सेस। छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, ये सब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मेन थिंग इज डिवोशनल क्वालिटीज, रियल भाव फॉर कृष्णा, रियल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, कि नहीं जो भी हो जाए ठाकुर जी देख लेंगे। सो एनीवे, आई विल स्टॉप देयर। इज देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कुछ है? बोलिए। बेनिफिट, आपका पूरा कॉन्शियसनेस बदल जाएगा। जैसे साधु सोचते, साधारण व्यक्ति नहीं सोचते ना, सब सोचते कि अरे बहुत सारे कर्तव्य है, ये करना है, वो करना है, मतलब एकदम भारी लोड लेते हैं। जो संसारिक लोग हैं वैसे जीते, बर्डन कि नहीं ये बहुत कुछ करना है। और भक्त एकदम फ्री। क्यों? भक्त का कॉन्शियसनेस क्या है, अरे हम क्या है, कुछ भी नहीं है, कितना जिएंगे यहाँ पे, हमारा घर है ही नहीं। प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई वेटिंग रूम में जाओगे तो थोड़ी ना आप पूरा रूम को सजाओगे और बहुत कुछ करोगे, नहीं, वेटिंग रूम है, ठीक है चलो वेटिंग रूम में बैठ के थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं फिर चले जाएंगे। फ्री। तो वो जो फ्रीडम है ना, वो सिर्फ साधु और जो मतलब जिनके ऊपर ठाकुर जी के ऊपर पूरा श्रद्धा है, तो वैसे जब संग करेंगे तो हम भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं। कर्तव्य जो भी है करना है, ठीक है कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, लेकिन अंदर अंदर से आपको पता होगा कि मैं हूं ही नहीं, बस बाहर से एक ड्रामा चल रहा है। स्टेज में जब ड्रामा चलता है ना, तो जो भी एक्टर है वो करेगा उसका पार्ट, बोलेगा जो भी लाइन बोलना है, जैसे भी करना है करेगा, लेकिन अंदर से तो पता है ये सब नाटक है, खत्म हो जाएगा, कर्टन बंद हो गया, खत्म। मृत्यु आ रहा है, कर्टन बंद होने वाला है। साधु को ये पता है कर्टन तो बंद होने वाला है, वापस खुलेगा, कुछ और होगा। फिर ये मटेरियल वर्ल्ड चल रहा है, तो संग करने से मुक्त कर लेते हैं। बिकम फ्री, फ्री फ्रॉम एंजाइटी, मिजरी।
ब्रज इज नॉट अ लोकेशन. ऐसे नहीं है कि ट्रेन पकड़ लो 15 घंटा में ब्रज पहुंच गए. नो, वृंदावन इज नॉट अ लोकेशन. वृंदावन इज कॉन्शियसनेस. इफ यू लिव इन वृंदावन under the guidance of Guru, that is best. But living under the guidance of Guru, जहाँ पे भी हो, जो भी हो, वही है. अंदर से वैसे हमारा गोल तो ब्रज ही है, जहाँ पे भी आप हो. We want Brajvas, we want to live in Vrindavan, but we cannot go and live just by ourselves. We cannot decide, okay, now I'm going to Vrindavan. We need to serve Srila Prabhupada's movement. अभी प्रभुपाद ने इस्कॉन वृंदावन बनाया है, तो है वहां पे सर्विस भी है, कर सकते हो आप. प्रभुपाद ने बोला ओनली 3 days इन वृंदावन, दैट इज विदाउट सर्विस. बट गुरु गिव्स यू सर्विस. इफ बाय सम ग्रेट फॉर्चून गुरु सेज हाँ जाओ वृंदावन में ये सेवा करो, देन नाइस, देन यू कैन स्टे, वेरी नाइस. बट if you go there and you just have no service, have no connection to ISKCON, then that is dangerous. That's dangerous. Of course, chanting Hare Krishna is also a service. लेकिन अगर गुरु के आश्रय में नहीं है तो there is fall down हो सकता है. You can lose your way. So you make Vrindavan wherever you are. Don't see. Yeah, make Vrindavan, you know. Don't build a house in Vrindavan. Build Vrindavan everywhere else. That's our service actually. Our service is to. This temple is Vrindavan. Radha Gokul Bihari, Radha Radhanath, double Vrindavan, and Navadvip also. Actually, triple Vrindavan. Navadvip is also Vrindavan. Area का नाम भी है Vrindavan. लेकिन वृंदावन इज नॉट अ प्लेस. वृंदावन इज कॉन्शियसनेस. और क्या है वो कॉन्शियसनेस? फुल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा. यू नीड टू हैव दैट एंड यू नीड टू स्प्रेड दैट टू अदर्स. देन दिस प्लेस बिकम्स सेम. लेकिन हर साल आना भी चाहिए वृंदावन. प्रभुपाद ने बोला भी है 1972 में. प्रभुपाद ने बोला जो भी जहाँ पे भी है सब सेवा छोड़ दो, अभी वृंदावन आओ कार्तिक में और राधा दामोदर मंदिर में बैठ के मेरा कथा सुनो. इसे लिखा है प्रभुपाद ने लेटर सब लीडर को. सब सेवा छोड़, 1 महीने के लिए जो भी सेवा है बंद कर दो, कोई बात नहीं. पुजारी ऑफ कोर्स पुजारी को रहना पड़ता है. लेकिन बाकी सब 1 महीना सिर्फ पुजारी सेवा, सिंपल. आओ वृंदावन, बैटरी को चार्ज करो पूरा. कैसे करते चार्ज? बाय हियरिंग. साधु से श्रवण करने से. वही जो लेक्चर्स प्रभुपाद ने दिया राधा दामोदर में वो है, रिकॉर्डेड है. हाँ, आप सुन सकते हो. नेक्टर ऑफ डिवोशन, मे बी 20 क्लासेस हर रोज दे रहे थे. सो वी हैव टू गो टू वृंदावन ऑल्सो. वी हैव टू स्पेंड टाइम देयर टू गेट to give Vrindavan. You need to get Vrindavan. So you go to Vrindavan, little bit, take Vrindavan, come to Palghar, drop it here. And then again, now you don't have Vrindavan, khatam ho gaya. Chalo, go back to Vrindavan, pick up Vrindavan, and drop it here. Prabhupada ने इंद्रजम्न महाराज को ऐसे भी लिखा था कि all the leaders should spend 6 months in Vrindavan. फिर लीड कर सकते हैं ना, with inspiration. Leaders should spend more time in Vrindavan. But yeah, we should all come to Vrindavan. देखो, you know, when yesterday we spoke, your body will become old. You will not be able to do many services. By that time, you should be living in Vrindavan. Now you have energy. अभी है शक्ति, अभी बहुत कुछ कर सकते हो, तो करो. यहाँ पे कीर्तन बनाओ, यहाँ पे फेस्टिवल बनाओ, जो भी है सब कुछ करो यहाँ पे. लेकिन हर साल वृंदावन आओ और वहाँ पे भक्तों के साथ कुछ संबंध भी बनाओ. हर साल आना पड़ता है, नहीं तो आप इसे 5-6 साल नहीं आओगे ना, अचानक से वृंदावन जाओगे, आपको ही लगेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई जानता भी नहीं हूँ मैं, ठाकुर जी को देख रहा हूँ, हाँ अच्छा है, वेरी नाइस, राधा कुंड में गया, अच्छा है, बढ़िया है, पानी डाल दिया सर पे, ओके, आ गए वापस.
It's not going to satisfy you. Jai Shri Shri Radha Gokul Bihari ki. It's not going to satisfy you. When you have some relationships with devotees, फिर आप जाओगे ना, वो भी खुश होंगे, आप भी खुश हो जाओगे, फिर लगेगा आपको वाह, मेरा कुछ कनेक्शन है कृष्ण बलराम मंदिर से. That is our home. That is the मूल मठ. हाँ, मायापुर चंद्रोदय मंदिर and कृष्ण बलराम मंदिर. That is our मूल मठ. That is our center. Heartbeat comes from there. ये बाकी सब अलग अलग organs है body का, कुछ veins, organs, whatever. The main heart is ISKCON वृंदावन, ISKCON मायापुर. प्रभुपाद ने ऐसे भी लिखा है कि सब मंदिर अगर बंद हो गए, बस ये दो है, फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं, मूवमेंट चलेगा. तो ये समझने से you should understand every year you should come, maybe more, maybe twice a year, maybe even 3 times a year, maybe even every 2 weeks, no problem. You're not so far from Vrindavan, you can come for the weekend and go back, you can do it. और अगर ऐसे करोगे ना, तो फिर आपका बहुत सारे संबंध हो जाएंगे और धीरे 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 आपका शरीर भी मतलब एज हो जाएगा, चलेगा नहीं उतना. then you have no use here anymore. पालघर में क्या है, अगर सेवा नहीं है तो क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे. This is just matter, this is material world. By that time, when your body is not functioning, then you live in Vrindavan, and you sit there and you chant, and you be an inspiration. You be an inspiration for all the devotees that come from different parts of the world. And you tell them how to preach because you have experience. You become sadhu sangha. You become that person that people want to have relationship with. And you continue the preaching movement. Preaching never stops. Don't think that sitting in the dham and chanting Hare Krishna is not preaching. That is also preaching. But it has to be real. And that reality will come when you have enough experience. So give your life here, in this place. Come to Vrindavan as much as possible. And also remember, I have to live in Vrindavan. One day, it'll happen. Whenever Krishna likes. Maybe tomorrow, maybe after 10 years, maybe after 100 years, but it'll happen. And no problem. Whatever Krishna likes, no problem. उसमें क्या है? You can read it to find out. But Ayana Prabhu said, first read all of Srila Prabhupada's books. All. When you finish reading all of Srila Prabhupada's books, then you read that book. 3 important things in that book. Well, if you ask me about that book and what he says, that book is his heart. It's his heart. जैसे Prabhupada put his heart in the Bhaktivedanta purports. He left it for us. So in the same way, Ayendra Prabhu left his heart in that book, the Heart of Transcendental Book Distribution. And in that, he's just telling you to do Harinam Sankirtan as one. And the second thing he's telling you to do is Harinam Sankirtan. And the third thing he's telling you to do is Harinam Sankirtan. Okay? That's all there is. All right. Yes. पता है, हाँ, जब आग होता है ना फॉरेस्ट में, एक्चुअली उसका एक पर्पस भी होता है. आग होने के बाद उसके बाद ही नया वो आ सकता है. एक्चुअली उसका नेचर में भी सबका पर्पस है. 2 बैम्बू ऐसे ऐसे रब रब करके आग चालू हो जाता है, पूरा वन ही जल जाता है और फिर नया आता है. हाँ, नहीं तो मतलब इफ दैट साइकिल इज नॉट देयर, वो चलता नहीं है, फॉरेस्ट खत्म हो जाता है. यस, इंटरेस्टिंग ना. तो अहंकार जो है ना, किसी
अन्य व्यक्ति का अहंकार से ही खत्म हो जाता है। समझे आप? आपका भी अहंकार किसी का अहंकार को खत्म कर रहा है। जब स्टोन को पॉलिशिंग करते हैं ना, स्टोन टम्बलर देखा आपने? ऐसे एक मशीन होता है, उसके अंदर जेम स्टोन, अलग अलग पत्थर जो भी है उसमें रखते हैं, और वो ऐसे घूमते रहता है, और उसमें पानी भी जाता है कंटिन्यूसली, एक दूसरे को मार मार के टक 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 वो शाइनी हो जाते, पॉलिश हो जाता है। तो वैसे ही है। अगर आप सिंसियर हो, मतलब यू रियली सिंसियर, एंड इफ यू हैव अहंकार, कृष्णा विल सेंड यू सम अहंकारी भक्ता। वो ही निकाल सकता है ना आपका अहंकार, नहीं तो अंदर ही रहेगा, बाहर से सब लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा भक्त है, वेरी नाइस डिवोटी, ही इज वेरी हम्बल। एक प्रभु जी थे, उनका नाम अभी भूल रहा हूँ मैं, प्रॉपर डिसाइपल सर्वेश्वर प्रभु, ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है, नाम भूल गया। वो बोल रहे थे कि एक प्रार्थना है, आपको जल्दी एडवांसमेंट करना है बहुत, लेकिन डेंजरस है एकदम। अहंकार के लिए अच्छा नहीं है ये प्रार्थना। He said you can pray to the deities, जाके बोलो कि जो भी अनर्थ है मेरे, जो भी अंदर मैं अच्छे से जो छुपाया है, पब्लिक में सबको दिखा दो। वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। ट्राई करो। करना है तो। So yeah. Anyway, Hare Krishna. Okay. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।